हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति इकोनॉमिक्स। माई सेल्फ प्रगति सिंह। आज का हमारा टॉपिक होगा बजट 2026। जैसा कि हमारा 10-15 दिन बाद ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे तो सभी ही एग्ज़ाम्स में जो उसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बजट पूछता है। और अगर हम मेन यूजीसी नेट की बात करें तो अगर आप बजट अच्छे से कर लेते हो तो आपके 6-7 क्वेश्चन तो एकदम 100% सही होने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस में तो बजट पूछता है, साथ में इंडियन इकोनॉमिक्स में भी बजट के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो अगर 8-9 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपके 6-7 तो सही हो ही जाएंगे। और क्योंकि बजट में कुछ चीज़ें ही हैं जो वो पूछता है ज़्यादा, जैसे कि आपका जो हेल्थ है, आपके एजुकेशन पे कितने खर्च हो रहे हैं, तो वो आपको एक जो पूरी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो तो याद करना है, प्लस परसेंटेज भी आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके। तो देखिए ये बजट 2026, अब इस पे लिखा है कि वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। बजट में दो चीज़ें होती हैं कि सरकार को पैसे कहाँ से आते हैं और सरकार के पैसे कहाँ जाते हैं, यानी कि सरकार का इनकम का जरिया क्या है और सरकार खर्च किन चीज़ों पे करता है। तो वेयर द मनी कम्स फ्रॉम में सरकार को पैसे कहाँ से आते हैं, तो इसमें देखिए बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज़ है, इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस है, नॉन टैक्स रिवेन्यू है। आपको जैसा दिख रहा होगा वेयर द मनी कम्स फ्रॉम में कि एक सर्कल है, उसके लेफ्ट साइड में सारा मनी कम्स का दिया है और इसमें मनी गोज़ का दिया है। तो वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आते हैं, तो अधिक सबसे हाईएस्ट है बोरोइंग अदर लाइबिलिटीज़ में 24%, फिर इनकम टैक्स 21%, कॉरपोरेशन टैक्स 18%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 15%, नॉन टैक्स रिवेन्यू में 10%। तो आपको ये ऑर्डर से याद होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में पूरा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जिसमें भी आपको पूरा याद होना चाहिए एक एक की। इस पे 24% है, इनकम टैक्स पे 21% है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। आपको हो सकता हो वन साइड दे दे, इनकम टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स ऐसे, इधर परसेंटेज दे दे, आपको मैच कराना हो, या फिर ऐसे ऑप्शन में दे दे। तो ये तो आप एकदम याद ही कर लेना। फिर द वेयर द मनी गोज़, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा 22% स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस का है, फिर 20% इंटरेस्ट पेमेंट का है, फिर 70% सेंट्रल सेक्टर स्कीम का है, 11% डिफेंस का है। ओके, अब देखिए वेयर डज द मनी गोज़, तो इसमें भी वही चीज़ है, ये आपका यूनियन बजट का है। ये आप जो ऊपर देख रहे थे ये हमारे इंडियन बजट का था, ये हमारे यूनियन बजट अभी छोड़ दीजिए, यूनियन बजट उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अब आप ये देखिएगा एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर्ड आइटम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो करता है वो किन किन सेक्टर पे करता है और कितना। कभी कभी ये करोड़ में दिया हुआ है, इन करोड़ में, लेकिन कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूरा वैल्यू ही पूछ लेता है, तो आप एक लमसम वैल्यू याद रखिएगा जो मेन इम्पॉर्टेंट है उनका। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, डिफेंस का याद कर लीजिएगा, रूरल डेवलपमेंट याद कर लीजिएगा। एक आप कई बार अगर इसको मतलब नोट करके अपने नोटबुक में रख लीजिए, और ऐसे दिन में मॉर्निंग में उठ के एक बार देख लिया, फिर शाम में देख लिया, तो ऐसे आपको कई दिनों में देखते देखते वो याद हो जाता है और ऑप्शन में सामने आता है, तो आप सही पे टिक लगा देते हो। फिर आप एनर्जी का याद कर लीजिए, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से ये ध्यान रखना है। अब देखिए इंडियन बजट 2026, इसका जो एक अप्रॉक्स फिगर है उसका पूरा समरी है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिए। इनकम ग्रोथ देखिए लिखा है 6.8% जीडीपी ग्रोथ टारगेट किया गया है इस बार। फिर आपका 12 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इनकम टैक्स रिलीफ फॉर सैलरीज एंड मिडिल क्लास वालों को इनकम टैक्स में रिलीफ मिला है। कैसे कि 8 लाख का लगाया गया है, टैक्स रिबेट लिमिट टू 8 लाख कर दिया गया है। और कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है, कटौती की गई है। अब 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ का खर्च किया गया है। 100 न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। फिर यहाँ देखिए 1.2 लाख करोड़ का जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है।
और बोला गया है कि 80 लाख न्यू जॉब इन 2 ईयर्स, 80 लाख जॉब इन नेक्स्ट 2 ईयर। 1.5 लाख करोड़ एलोकेशन न्यू मेडिकल कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। फिर यहाँ एग्रीकल्चर सपोर्ट आप देखिए, 2 लाख करोड़ का सब्सिडीज़ एंड सपोर्ट फॉर फार्मर्स के लिए, MSP फॉर की क्रॉप्स इनहेंस, ग्रीन के लिए 60 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी ऐड किया गया है, 10 लाख करोड़ वेलफेयर स्कीम के लिए। तो एक आप फिजिकल डेफिसिट का टारगेट देखिए 5.3 ऑफ GDP रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना आप। तो एक आप ये लमसम, इसका मतलब आपको समरी दिया गया है, तो आप ये समरी एक बार देख लेना, और ये बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही दिया हुआ है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछता है एग्ज़ाम में बहुत, तो उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यूनियन बजट 2026-27 किस डेट को प्रेजेंट किया गया? तो आपको पता है बजट हमारा 1 फरवरी 2026 को ही, मतलब 1 फरवरी को ही आता है, तो 2026 का है तो 1 फरवरी 2026 को, तो ये हो गया। दूसरा है बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया? देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आप मतलब एकदम ही दिमाग में बैठा लो, आए तो आपको ऑप्शन भी ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो 12 लाख करोड़ रुपए है। 2026-27 के लिए फिजिकल डेफिसिट GDP का कितना, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब तो आपको एकदम याद रखना है कि कितना परसेंट है। अब फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.3%। चलिए आगे। 2026-27 के लिए फिजिकल डेफिसिट हो गया। बजट 2026 में किन मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी, देखिए ये पढ़ लीजिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंसर, क्योंकि अभी थोड़ा कैंसर का ज़्यादा चल रहा है तो शायद पूछ सकता है, तो कैंसर होगा इसका आंसर। फॉरेन टूर पैकेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 किस सेक्टर से रिलेटेड है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग। बजट 2026 में डिफेंस के लिए कितना एलोकेशन किया गया, जिस पे हम स्टार बना रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 7.85 लाख करोड़। समर्थ 2 प्रोग्राम किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया? टेक्सटाइल स्किलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। समर्थ 2.0 प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बजट 2026 की मेन विज़न क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत 247, ये आपसे पूछ सकता है। विकसित भारत का मतलब 247 दे दे, 255 दे दे, तो आपको याद रखना है 247 ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2026 में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड कितना है? बजट 2026 में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड कितना किया गया है, ये देख लीजिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। PLI स्कीम का आउटले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितना बढ़ाया गया है? 40,000 करोड़। बजट 2026 के बाद सेंसेक्स क्या रिएक्शन देखा गया? 2300 प्लस पॉइंट्स की शॉर्ट टर्म गिरावट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये देख लीजिए, बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया? 10,000 करोड़। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या नया फैसिलिटी अनाउंस हुआ है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। तो ये आप क्वेश्चंस का रिवीजन कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चन आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। और बजट टॉपिक तो मतलब जितना भी आपको उससे फैक्ट मिले, इधर उधर और भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो आप उसको कर लीजिए, क्योंकि बजट ऐसा टॉपिक है, स्कोरिंग है, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बजट। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे वीडियो तो देख रहे हैं, जो लोग थोड़े बहुत लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, वो भी बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। इससे मुझे आगे और भी वीडियोस लाने में हेल्प होगी। अभी मेरे 0 सब्सक्राइबर हैं, और वो 0 सब्सक्राइबर देख के मेरा फिर वीडियो लाने का मन नहीं करता, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।